बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपको जैसा पता है कि नीति शतकम जो है ये हमने स्टार्ट कर रखी है। आप सभी मेरे साथ में जो है ई क्लास के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो हम आज नीति शतकम जो है उसी में जो मूर्ख निंदा का जो हमारा प्रकरण चल रहा था उसी को हम जो है अब आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक तो सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप ये जो PDF फाइलें जो हैं इनको आप पहले पढ़ें, और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यानी आपको इनका जो ट्रांसलेट है, जो हिंदी में जो अनुवाद करके जो भेज रहा हूँ, ये जो वीडियो जो भेज रहा हूँ, इनको आप जब भी आपको समय मिले आप अवश्य इनको सुने। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि बाई चांस यदि 1-2 महीने में यदि हमारी महाविद्यालय यदि चालू भी हो जाती हैं तो अब इतना समय रहेगा नहीं कि ये जो पहले से जो वीडियो बना करके आप लोगों को जो भेजे जा चुके हैं इनको हम दोबारा रिपीट कर सकें। क्योंकि एक निश्चित समय के अनुसार जो पुस्तकें हैं उनका जो है पाठ्यक्रम हो सकता है। तो पुस्तकें अपने 5 इकाइयाँ हैं, तो 5 इकाइयों में यदि हम शुरुआत से पढ़ेंगे तो ही हम अंत में यानी लास्ट तक जाकर के जो इनका पाठ्यक्रम पूर्ण हो पाता है। इसलिए शुरू से आप इनको जो है पढ़ते रहें, इनका आप अध्ययन करते रहें, ऐसी मैं सभी से आशा करता हूँ। चलिए पद्य का वाचन करते हैं। स्वायंतम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः है सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौन पंडितानाम। प्यारे बच्चों, यहाँ जो मूर्ख हैं उन मूर्खों का सबसे बड़ा जो आभूषण है वह चुप रहना ही होता है, ऐसा इस पद्य के अंदर कहा। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति जब तक बोलता नहीं है तब तक किसी को पता चलता नहीं है, और जब वह मूर्ख व्यक्ति बोलने लग जाता है तो सभी को उसके ज्ञान जो है उस ज्ञान का भी पता लगने लग जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है ये बात कही है कि मौन जो है वह मौन को मूर्खों का जो आभूषण है वह सर्वश्रेष्ठ आभूषण है, ऐसा कवि ने कहा है। विधात्रा पंडितानाम अज्ञतायाः छादनम स्वायतम एकांत हितम मौनम एव विनिर्मितम। यानी जो विधाता है, विधाता के द्वारा जो है अपंडिता नाम जो मूर्ख लोग हैं उन मूर्ख लोगों की अज्ञतायाः यानी उनकी जो मूर्खता है उस मूर्खता को छिपाने वाला जो है, छादनम छिपाने वाला जो है, स्वायतम एकांत हितम मौनम अपने अधीन रहने वाला और हमेशा हितकारी जो साधन है उनका यानी जो मौन है उस मौन को जो है बनाया है। तत् सर्वविदाम समाजे विशेषता ही विभूषणम अस्ति। इसलिए कहा कि वह जो मौन है वह सर्वज्ञ समाज के लोग हैं या सर्वज्ञ जो लोग हैं उनमें मूर्खों का जो अलंकरण है यह कहा गया है, यह सिद्ध होता है, ऐसा यहाँ पे कहा। प्यारे बच्चों, यहाँ ये कहा कि विद्वानों के बीच में चुप रहना जो है मूर्ख लोगों के लिए सर्वोत्तम जो है उपाय होता है। क्योंकि कुछ भी बोलते ही जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनकी वास्तविकता क्या है उसका पता लग जाता है, उनकी वास्तविक स्थिति है वह उजागर हो जाती है और उनकी जो पोल होती है वह खुल जाती है। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्खों के लिए मौन जो है ये बहुत उपयोगी उनका रक्षा कवच होता है। अतः इस प्रकार की उपाय जो होती है उनकी 3 विशेषताएं हैं। यह मूर्खता को छिपाए रखता है और यह उपाय अपने अधीन ही रहता है। इस प्रकार से ऐसी जो उपाय हैं ये उनके सहायता करती रहती हैं। विद्वानों ने या विद्वानों के समाज में मूर्खता जो है उस मूर्खता को छिपाए रखने वाला मौन जैसा ऐसा जो उपाय ये कहाँ मिल सकता है। ये तो वास्तव में वस्तुतः सचमुच में अज्ञानी लोगों के लिए जो है ये आभूषण ही होता है। तो प्यारे बच्चों, ये उपजाति छंद जो है उसका ये उदाहरण है और अनुप्रास इसके अंदर जो है अलंकार है। यदि हम टिप्पणियों की यदि हम बात करें तो इसमें जो है शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं
इनको आप जो अव्यय हैं, इनको आप जो है धीरे धीरे इनकी पहचान करते रहें, इनको आप छांटते रहें। क्योंकि आपको हमने केवल बीए पार्ट फर्स्ट में ही जो है ऑफलाइन पढ़ाया था। सेकेंड ईयर जो है एक दो मैंने तो केवल मात्र 2 क्लासें ही ले पाया, चूँकि चुनाव की ड्यूटी में था। इसलिए आप लोग जो है सेकेंड ईयर के अंदर जो संपर्क में रहे नहीं ज़्यादातर, तो अब आपको जो है इनका अध्ययन करना पड़ेगा। तो इनको आप जो है धीरे धीरे इनको पहचानना जो है वो प्रारंभ करें। आगे पद्य आता है, यदा किंचित ग्योहम गज इव मदांध सम्भवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति भवद अवलिप्तम मम मनः यदा किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम तदा मूर्खो अस्मि ज्वर इव मदो में व्यपगता है। यानी जब मैं, यदा अहम किंचित ज्ञ है, यानी जिस समय या जब मैं अल्पज्ञानी था, उस समय जो है क्या हुआ, यानी गज है इव मदांध समभवम, जो हाथी होता है उस हाथी के समान मैं घमंड में चूर हो गया था। और तदा अहम सर्वज्ञ है, उस समय यानी मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, ऐसा जो है इति मम मन है अवलिप्तम अभवत। इस प्रकार से ऐसा सोच करके मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है, वह अहंकार से युक्त हो गया, दर्प से युक्त हो गया। किंतु यदा जब बुद्धजन सकाशात किंचित अवगतम, जब मैं विद्वानों की शरण में गया तो उस समय मैंने जो है किंचित कुछ अवगतम समझा, प्राप्त किया और पता लगा अहम मूर्ख है अस्मि, यानी मैं जो है मूर्ख हूँ। इति में मद है ज्वर है इव व्यपगता है। इस प्रकार से यह समझने पर मेरा जो गर्व है वह ज्वर की तरह जो है दूर हो गया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, यहाँ इस पद्य के अंदर जो कवि जो है उन्होंने अपनी अज्ञानता जो है, उस अज्ञता जो होती है उसकी जानकारी के संदर्भ में जो है यहाँ पर ये बात कही और उसका जो अनुभव है यह है यहाँ इस पद्य के माध्यम से जो है आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कवि ने किया है। मैं पहले से आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो है एक तो रस रुद्र छीना यवन सब लागा शिखरणी, यानी शिखरणी इसके अंदर जो है छंद है। इसके अलावा जो है शब्द रूप है, धातु रूप है, उनको आप जो है थोड़ा थोड़ा छांटते रहें। जैसे यदा आ गया, किंचित आ गया, अहम आ गया, गज है, इव। तो यहाँ हर एक शब्द में आप व्याकरणात्मक टिप्पणी लिख सकते हैं। यदा, तदा, कदा, ये आपके जो है अव्यय हो गए। और किंचित है, ये आपका जो है इव है, ये भी आपके अव्यय हो जाते हैं। और उसके बाद में यदि हम संधि की बात करें तो पहले ही लाइन के अंदर जो है ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है किंचित ग्योहम, तो यहाँ जो है पूर्व रूप जो संधि है वो आप इसको जो है दर्शा सकते हैं। और फिर आगे की जो लाइन आ रही है दूसरी, तदा सर्वज्ञो, यहाँ पर देखिए फिर वही ऊपर वाली संधि आ रही, तदा अव्यय आ रहा है। इस प्रकार से मम आ रहा है और ऊपर की जो लाइन में अहम आया। तो इस प्रकार से मम जो है अस्मत् शब्द का जो है षष्ठी का हुआ और अहम जो है अस्मत् शब्द का प्रथमा का एक वचन हुआ। फिर यदा किंचित बुद्ध जन सकाशात अवगतम तथा, ये पहली लाइन के अंदर चारों ही जो है अव्यय दिए हुए हैं और 3 लाइनों के अंदर जो है संधियाँ जो है वो आपको मिल रही हैं, पूर्व रूप संधि मिल रही है और इव फिर चौथी लाइन के अंदर आ रहा है। तो इस प्रकार से आप व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं उनको निश्चित रूप से आप जो है पहचानें, उनको याद करें। और अब जो है बारी है अगले पद्य की। कृमि कुलचितम लाला क्लीनम विगंधि जुगुप्सितम निरूपम रस प्रीत्या खादन खरास्ति निरामिषम शुरपतिम अपि पार्श्वस्थम विलोके न शंकते न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। प्यारे बच्चों, मैं जैसा कि इसकी भूमिका के अंदर मैंने कहा था कि यह पुस्तक जो है, यह ग्रंथ जो है, यह एक मुक्तक काव्य है। और मुक्तक काव्य का जो एक तरह से यूँ कहें कि तात्पर्य कहें, भाव कहें, अर्थ कहें या मतलब कहें, तो यह होता है
कि एक पद्य का अगले वाले पद्य से और अगले पद्य का पिछले वाले पद्य से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। हर एक पद्य जो है वह स्वतंत्र होता है और ऐसी रचना जो होती है उसको जो है आप मुक्तक काव्य जो है ये कहा जाता है। जैसा कि इससे पहले वाला जो पद्य पढ़ा था यदा किंचित गुह्यम, उसका जो है संपूर्ण रूप से अलग ही अर्थ था। यहाँ पर जो हम ये जो पद्य पढ़ने जा रहे हैं इस संपूर्ण पद्य का जो है अलग ही जो है अर्थ है। तो इसलिए कहा कृमि कुलचितम लाला क्लीनम विगंधि जुगुपसितम विगंधि जुगुपसितम निरामिषम खरास्ति निरूपम रस प्रीत्या खादन स्वा पार्श्वस्थम सुरपतिम अपि विलोके न शंकते ही क्षुद्रः जंतु परिग्रह फलगुताम न गण्यति। कृमि कीट कीड़े, कुल समूह है बहुत ज़्यादा संख्या में। कृमि कुलचितम लाला क्लीनम यानी कीड़ों का जो समूह है उन कीड़ों के समूह से भरी हुई जो है लाला क्लीनम विगंधि जुगुपसितम निरामिषम खरास्ति निरूपम रस प्रीत्या खादन, लार से गिल्ली बनी हुई है, दुर्गंधपूर्ण है, घृणित भी है, जुगुपसितम घृणित भी है, और ऐसी निरामिषम यानी मांस से वह रहित है। ऐसी खरा अस्तिम यानी खरा अस्तिम मतलब खर मानी गड्ढा, अस्ति मानी हड्डी, गड्ढे की कोई जो है हड्डी है, उस हड्डी को जो है निरूपम रस प्रीत्या खादन, खादन में सत्री प्रत्यय है, तो इस प्रकार से जो है गड्ढे की हड्डी जो है उसको अत्यधिक स्वाद के साथ में प्रेम पूर्वक प्रीति से खाता हुआ कोई कुत्ता होता है, श्वा जो कुत्ता होता वह है खाता हुआ क्या है, पार्श्वस्थम सुरपतिम अपि विलोके न संकते यानी अपने पास में स्थित जो इंद्र है उस इंद्र को भी देख करके जो है लज्जित नहीं होता है ही, क्योंकि क्षुद्र जंतु परिग्रह फलगुताम न गण्यति, क्योंकि नीच जो प्राणी होते हैं अपनी वस्तु जो होती है उसकी तुच्छता जो होती है उसकी वो गणना नहीं करते हैं, उसको वो नहीं गिनते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हरिणी जो छंद है उसका ये उदाहरण है। जैसा कि मैंने जो पिछला जो पद्य था उसके अंदर मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर इस प्रकार से आपको व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं उनको आपको जो है देखना है और आपको लिखना भी है। जैसे खादन जो खाद धातु सत्री प्रत्यय जो हम इसके अंदर कह सकते हैं। इसके अलावा भी हम इसके अंदर सबसे पहले यदि हम अव्यय छाटें, अव्यय आपको न जो है आपको मिल रहा है इसके अंदर जो है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो अव्यय हैं वो आपको इसके अंदर जो है मिल सकते हैं इसके अंदर, तो उनको आप देखें। और जैसे मान लो यहाँ दूसरी लाइन के अंदर खरास्ती आया, खर जोड़ अस्थि आया, तो यहाँ दीर्घ संधि है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं इन शब्दों को भी आप जो है थोड़ा सा एक तरह से यूँ कहूँ कि पहचानना आप प्रारंभ करें तो धीरे धीरे जो है आपको ये जो है समझ में आने लग जाएंगे। और अब हम जो है चलते हैं अगले पद्य की ओर। शिरः शार्वः स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम महीद्रात् उतंगात् अवनिश्च अपि जलधिम अधोधो गंगेयम पदम उपगत्या स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानां बहुति विनिपातः शतमुखः। गंगा स्वर्गात् सार्वम शिरः उपगताः, यहाँ पर जो गंगा नदी है उसके संदर्भ में एग्जाम्पल दिया है और भी इसके अंदर उदाहरण आया है। और यहाँ ये कहा गया कि जो बुद्धि भ्रष्ट जिस व्यक्ति की हो जाती है या पतन जिस व्यक्ति का होने लग जाता है, तो एक बार पतन होने के बाद में धीरे धीरे वह पतन जो है होता ही जाता है। ये बात यहाँ पे कही और कहा गंगा स्वर्गात सार्वम शिरः, गंगा नदी जो कहवी स्वर्ग के अंदर बहा करती थी, स्वर्ग से वह जो है भगवान शंकर के मस्तक के ऊपर पहुँची और वहाँ से पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम उपगता, और भगवान शंकर जो है उसके मस्तक से जो है वह है हिमालय जो पर्वत जो है उसके ऊपर जो है वह पहुँची। उतुंगात महिद्रात अवनिम उपगता, और हिमालय जो पर्वत है ऊंचा जो पर्वत था उस ऊंचे पर्वत से जो है धरती के ऊपर जो है आई है। और यहाँ आने के बाद में जो है वह अवनेह च अपि जलधिम उपगता, यानी पृथ्वी से भी जो है वह बहती हुई धीरे धीरे जो समुद्र जो होता उसको वह प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ अधः अधः इयम स्तोकम पदम उपगता,
यानी यह गंगा जो है नीचे से नीचे गिरती गई और अत्यंत तुच्छ व निम्न स्थान जो होता है वहाँ पर पहुँच गई। सचमुच में वास्तव में विवेक भ्रष्टा नाम शतमुख है विनिपात है बहुती। ये लास्ट में जो पंक्ति आ रही है ये बच्चों सुक्ति है। तो यहाँ इसके अंदर हम कह सकते हैं वास्तव में विवेक शून्य जो व्यक्ति होते हैं, लोग जो होते हैं, उनका पतन जो होता है वह अनेकों प्रकार से हो जाता है। और यहाँ शिखरणी छंद जो है उसका ये उदाहरण है। आपका जो है इसमें ये जो सुक्ति है, अतः इसके अंदर जो है अर्थांतर न्यास जो है वह इसके अंदर जो है अलंकार है। और शब्द रूप धातु रूप आप जो है इनके अंदर छांट करके जो आप नोट करें उनको आप याद करें। बारी आ रही है अगले पद्य की। शक्यो वारितुम जलेन हुतभुक छत्रेन सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गौगर्दभः व्याधि भैषज संग्रह से विविधैः मंत्रे प्रयोगैर्विषम सर्वस्य औस्तम असि शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औस्तम। प्यारे बच्चों, यहाँ जैसा कि मैं पहले से ही जो है आप लोगों को बार बार कहता आ रहा हूँ कि ये मुक्त के काव्य है, हर एक पद्य अपने आप में स्वतंत्र है। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि संसार के अंदर प्रत्येक जो भी कष्ट हो सकता है, बीमारी हो सकती है, उसका उपचार जो है शास्त्रों के अंदर कहा गया है। परंतु मूर्ख जो है उन मूर्खों का कोई भी जो है इलाज नहीं है, मूर्खों का कोई भी उपचार नहीं है। यही भाव जो है यहाँ कवि ने यहाँ कहने का प्रयास किया है। हुत भूख जलेन वारी तुम्हें, हुत भूख जलेन वारी तुम्हें, यानी अग्नि जो है उस अग्नि को जल से जो है शांत किया जा सकता है। सूर्यातपः क्षत्रिण मदः है, सूर्य की जो धूप होती है उसको छाते से जो है वह रोकी जा सकती है। नगेंद्र है निशिता अंकुशेन, और हाथी जो होता है, मतवाला हाथी जो होता है उसको तीखा जो अंकुश होता है उससे जो है कंट्रोल में किया जा सकता है। गो गर्दभ है दंडेन व्याधि ही, और बैल जो होता वह है, और गर्दभ है, गर्दभ यानी गधा, और गौ माने जो बैल होता वह है, यानी बैल और गधा जो होता उसको डंडे से जो है नियंत्रण में किया जा सकता है। व्याधि ही भैषज संग्रही है, और जो औषधि है उस औषधि से जो रोग होते हैं उन रोगों को जो है एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि भाई मिटाया जा सकता है, और अनेक दवाओं देकर के हम उस रोग को मिटा सकते हैं। बाई चांस यदि विष होता है, विष विविधई मंत्र ही है, विष जो होता है जहर जिसको हम कह सकते हैं, तरह तरह के जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों एवं जो साधन है उन साधनों से जो है उनको भी कम किया जा सकता है। सर्वस्य शास्त्रम विहितम औस्तम अस्ति, यानी सभी जो कष्ट हैं उन सभी कष्टों को जो है दूर करने का उपाय जो है वह शास्त्र के अंदर होता है। रोग जो होते हैं उनकी औषधियाँ जो है वह शास्त्रों के अंदर होती है। परंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति, यानी जो मूर्ख व्यक्ति होता है उस मूर्ख व्यक्ति की कोई भी जो है या किसी भी प्रकार की औषधि जो वह नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर बन गया है, 18-19 मिनट का थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन जो भी है आप इनको जब भी आपको समय मिले एक बार देख सकते हैं, 2 टुकड़ों में देख सकते हैं, आप इनको अवश्य देखें। कोई भी यदि आपके प्रॉब्लम है आप शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, मुझे बताएं, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार।